अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज थोड़ी सी बात जो है हम सोलर इक्लिप्स के ऊपर करेंगे। मुझे काफ़ी पर्सनल लेवल पे रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो सोलर इक्लिप्स आ रहा है इसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं इसके बारे में और कोशिश करते हैं जो लोग इन चीज़ों से डर रहे हैं या कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा अनहोनी होने जा रही है, तो उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। तो प्लीज अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो थोड़ी सी डिटेल में दूंगा। ये सोलर इक्लिप्स जो होने जा रहा है ये 29 मार्च को हो रहा है, लेकिन ये कुछ लिमिटेड कंट्रीज में अवेलेबल होगा। मतलब जो देखना चाहते हैं वो यूरोप, अमेरिका, कनाडा या मेक्सिको में इनको देख सकते हैं। लेकिन अगेन काफी लोगों का ये कहना है कि अगर सोलर इक्लिप्स आपकी कंट्री में विजिबल नहीं हो तो उसके असर नहीं होते हैं। मेरा नहीं मानना। उसकी वजह ये है कि सूरज जो है पूरी दुनिया को देखता है। वो अलग बात है कि कहीं पे अगर दिन है तो दूसरी साइड पे रात है, ये कुदरत का निजाम है। लेकिन सूरज जो है अल्टीमेटली उसके इफेक्ट पूरी दुनिया पर होते हैं। इसमें जरूर मैं एग्री करूंगा कि जहां पे ये सोलर इक्लिप्स विजिबल नहीं है वहां पे इसके असर कम होंगे, जहां पे ये विजिबल है वहां पे असर ज्यादा पड़ेंगे। बट अल्टीमेटली ये जो रिजल्ट होते हैं ये आपके चार्ट पर होते हैं, बर्थ चार्ट के हिसाब से, या जिसको जायचा भी कहते हैं, जायचा या कुंडली भी कहते हैं। इसके बड़े नाम हैं। तो जिसमें आपके जैसे प्लैनेट्स बैठे होते हैं उसके हिसाब से ये आपका बर्थ चार्ट के ऊपर मतलब इफेक्ट करता है जहां पे आपके प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मैं जो हूँ आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसके बाद मैं वन बाय वन हर असेंडेंट के ऊपर उनकी डिटेल्स बताऊंगा कि उनके ऊपर ये सोलर इक्लिप्स जो है वो कैसे असर करेगा। अच्छा, एक छोटी सी बात यहाँ मैं ऐड ऑन करूंगा कि मैं ये वीडियो जो है स्क्रिप्ट देख के नहीं बना रहा हूँ। तो इन बिटवीन अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी जहन में आएगा तो मैं भूलता जाऊंगा। तो प्लीज इसके लिए आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ताकि अगर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अभी नहीं बोल पाया या मेरे जहन में नहीं है, इन बिटवीन अगर आता है तो मैं आपको बताऊं और आप उसको नोटिस कर पाए और नोट डाउन कर पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एरीज से। यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और आपको कोशिश करूंगा कि इसको बता पाऊं कि एक्चुअल में एरीज में कहाँ पे इफेक्ट होगा। जैसे कि आप चार्ट देख रहे हैं मेरे पास, तो ये एरीज का, जैसे आपको पता है, जो नंबर होता है एरीज का वो नंबर 1 होता है, क्योंकि ये पहला साइन है ज़ोडिएक का, इसलिए ये नंबर 1 होता है। तो इससे ये नहीं होता कि ये ऑलवेज ऑन द टॉप है, इसको असाइन किया हुआ नंबर 1। तो इसीलिए ये नहीं समझिएगा नंबर 1 का मतलब है एरीज ही नंबर 1। अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग जो होते हैं डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं और डिफरेंट इसके अलावा आपके इनके असरात होते हैं। तो एरीज पे जो ये मेजर इफेक्ट होने वाला है सोलर इक्लिप्स का, ये होगा 12th हाउस में। तो 12th हाउस में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारे ही प्लैनेट हैं। सारे से मुराद ये है, राहु है, आपका मून है, सन है, वीनस है, मर्क्यूरी है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो सैटर्न भी एंटर होने वाला है। वो इस वक्त 11th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। तो जो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो मतलब एरीज असेंडेंट में जो मेजर हाउस इफ्लिक्ट हो रहा है सोलर इक्लिप्स की वजह से, वो 12th हाउस हो रहा है और सेम टाइम पे 6th हाउस भी हो रहा है। अब 6th हाउस आप लोग बोलेंगे क्यों हो रहा है? 6th हाउस इसलिए हो रहा है, जो 12th हाउस से 7th एस्पेक्ट होता है वो हमेशा मतलब जो 12th हाउस से 7th एस्पेक्ट है वो 6 पे पड़ रहा है। तो जितने भी प्लैनेट आपके जिस हाउस में बैठे होते हैं वो उसके ऑपोजिट 7th हाउस को रिस्पेक्ट करते हैं। तो इस वक्त सिर्फ लोग जो है 12th हाउस की बात कर रहे हैं एरीज के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से 12th हाउस के अलावा 6th हाउस भी एफ्लिक्ट करेगा और उसके ऊपर ज्यादा असरात आएंगे। क्योंकि जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आपका इंटरेक्शन सामने की तरफ ज्यादा होता है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो है 12th के अलावा आपका 6th हाउस भी एक्टिव है। अब इनमें जो एरिया इफेक्टेड होंगे, जो की एरिया है, की एरिया तो वो होते हैं
जो मेजर जिनके ऊपर इफेक्ट आने वाला है उसमें एक आपकी होगी स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब ये है कि मे बी आपका कोई कनेक्शन या कोई कार्मिक पैटर्न बना हुआ हो, जो भी आप जिस भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, आपका कोई जो कनेक्शन है या एक तरह से पैटर्न है उसमें थोड़ा ब्रेक आ सकता है। तो या फिर इसमें ये भी पॉसिबल है आपके ट्रैवलिंग जो है वो उससे रिलेटेड इश्यूज आपको आना शुरू हो जाए। ये दो चीजें ज्यादा होंगी। और इसमें एक चीज ये होता है कि आपको एक हिडन फियर्स जो होते हैं उसके अंदर आप मतलब हिडन फियर्स का आपको एक तरह से झटका लग सकता है, जिसमें आपको डिप्रेशन हो सकता है या आपको नहीं पता कि एक्चुअली आपको किसी चीज से डर लग रहा है। तो बेस्ट टाइम है मेरे ख्याल से इसमें जो मतलब ये जो एक तकरीबन 15 से 20 दिन है इसके अंदर आप मेडिटेट ज्यादा से ज्यादा करें इन चीजों के ऊपर ओवरकम करने के लिए। इसके अलावा एक और की एरिया इफेक्ट होगा, वो होगा आपकी हेल्थ का, जिसमें आपको टायर्डनेस रह सकती है, आंखों में दर्द या आंखों से रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकता है। स्लीपिंग इशू बहुत होगा लोगों को, ये जो एरीज असेंडेंट वाले हैं इनको स्लीपिंग इशू बहुत रहेगा। तो कोशिश करें ओवरलोड ना हो, ओवर प्लानिंग ना करें, क्योंकि इस टाइम को इजी गोइंग रखेंगे तो आसानी से गुजर जाएगा। और जो मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज ये होगी कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो इश्यूज आपके पुराने चलते आ रहे हैं या आपके यूं कहते हैं लोग ओल्ड बैगेज जो लोगों का होता है वो आपका रिलीज हो सकता है। इसके अलावा आपको कोई अच्छा गुरु मिल सकता है, स्पिरिचुअल गुरु। और ये मेजर चीजें होंगी। फाइनेंसेस से रिलेटेड आपको बहुत ख्याल रखना है, इसमें ऐसा ना हो आपके जो फाइनेंसेस हैं वो डिस्टर्ब हो जाएं। ओवर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कुछ अनप्लान एक्सपेंसेस हो सकते हैं, और ऐसे बिल्स जो हॉस्पिटल से रिलेटेड हों, और फॉरेन कनेक्शन आपके अच्छे बन सकते हैं। तो इसमें जो है आपको इन चीजों का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन मैं अगेन बताऊंगा ये जर्नल रीडिंग है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें मतलब जो मैं कह रहा हूँ से वही होगा, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। इसमें ऐसा हो भी सकता है कि ये चीजें इंक्लूड हो जाएं, और ऐसा नहीं भी हो सकता कि ये नहीं हो, क्योंकि ये ओवरऑल डिपेंड करता है आपके चार्ट में प्लैनेट कहाँ बैठे हुए हैं और आपका कौन सा टाइम चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप इन चीजों को जहन में रखें। ऐसा नहीं है कि आप इसी चीज को अपने सहन पे सवार कर लें कि मेरे साथ ऐसे ही होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत कुछ अच्छा होगा। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा है कि ये सब चीजें आपके ऊपर तब इम्प्लीमेंट करेंगी जब आपका ये दशा या कोई ऐसी दशा चल रही होगी जो आपको डिस्टर्ब करे, तब ये चीजें ज्यादा इंप्लीमेंट करेंगे, वरना मेरे ख्याल से ऐसा कोई मसला नहीं। अच्छा, अब आते हैं हम टॉरस पे। तो जैसे आप देख सकते हैं टॉरस जो है नंबर 2 होता है, ये साइन है नंबर 2। और इसमें जो अच्छी बात ये चल रही है कि इनके ही असेंडेंट में इस वक्त जुपिटर लग्ना में है, जिसको लग्ना भी कहते हैं, असेंडेंट भी कहते हैं। तो इनके लिए ये अच्छा टाइम इस तरह से है कि इनके असेंडेंट में जुपिटर है, तो ये थोड़े बेहतर सिचुएशन में। अब जरूरी नहीं है ये बहुत अच्छी बेहतर सिचुएशन में हो, क्योंकि अगेन वही बात मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है कि इनका जो टाइम है वो खराब चल रहा हो और एरीज वालों का अच्छा टाइम चल रहा हो। तो अगेन ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कि आपका कौन सा हाउस या कौन सी दशा चल रही है। अच्छा, इनमें जो मेजर एरियाज इफेक्ट होने वाले हैं वो इनकम एंड गेन का हाउस है, क्योंकि ये 11th हाउस के अंदर इनका इक्लिप्स होने वाला है। तो इनके लिए अच्छा मुझे ज्यादातर लग रहा है कि इनके लिए कुछ बेहतरी के ज्यादा चांस हैं, क्योंकि ये 11th हाउस में हो रहा है। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि अगर आपकी ये दशा नहीं चल रही तो फिर ये कुछ भी नहीं करेगा और ये बस ऐसे ही चला जाएगा जैसे एक आम सा दिन होता। और एक बात और मैं भी बताऊं कि मेरे जहन में आए आम से दिन से कि ये जो इक्लिप्स हैं, अगर एग्जांपल के तौर पे किसी की उम्र में 40 साल है तो उसके तकरीबन 100 से 150 से 125 इक्लिप्स हो चुके हैं जिंदगी में। तो जरूरी नहीं है वो चीज इक्लिप्स वाले दिन ही हो। ये डिपेंड करता है आपकी कौन सी दशा चल रही है और कौन सा टाइम चल रहा है। तो ये सारी चीजें एग्जैक्ट एक्यूमुलेट करके
रीडिंग करके फिर ही बताई जा सकती हैं कि आपका कौन सा हाउस कैसा चल रहा है। तो चलें आते हैं टॉरस पे। इनके लिए 11th हाउस में सडन गेन का बहुत अच्छा चांस है। जैसे आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो ट्रांजिट है इनके 11th हाउस में हो रही है, तो इसमें जितने भी प्लैनेट हैं ये सब सिग्निफाई कर रहे हैं इनको गेन्स के लिए। तो हो सकता है कि इनके लिए कोई बोनस वगैरह हो या कोई कहीं से इनके जो पैसे फंसे हुए हैं जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये इनको मिल जाए। लेकिन इसमें ये जरूर मैं आपको कहूंगा, रिस्क नहीं लेना। इसमें ऐसा भी होगा जिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके साथ स्कैम हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा आपने सोच समझ के फाइनेंसिस को लेके चलना है। इनका जो दूसरा की एरिया होगा वो सोशल सर्कल का होगा। तो जितने भी टॉरस असेंडेंट वाले लोग हैं इनको बहुत सोच समझ के दोस्ती यारी करनी चाहिए, या इनको अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो भी फ्रेंड्स फैमिली में लोग हैं, उनके ऊपर इनको रीएवेल्युएशन करनी चाहिए कि ये क्या लॉयल हैं या नहीं है, इस तरह से। इसके अलावा इनके जो गोल्स इन्होंने बनाए हुए हैं ये इनका थर्ड इफेक्ट होगा। जो की एरिया का थर्ड जो इशू होगा वो मेरे ख्याल से इनके गोल्स होंगे कि इनके जो गोल्स हैं या इन्होंने जो प्लानिंग की हुई है लॉन्ग टर्म, उनके अंदर बहुत डिलेज आएंगे। तो इनको चाहिए कि ये बहुत ज्यादा पेशेंस से लेके इस चीज को चले। अपॉर्चुनिटी की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से इनके लिए जो नेटवर्क होगा बहुत अच्छा बनने वाला है आने वाले दिनों में। नेटवर्क से रिलेटेड मतलब नेटवर्क से मुराद ये है फ्रेंडशिप का नेटवर्क भी हो सकता है, बिजनेस नेटवर्क भी हो सकता है। तो ये चीजें जो हैं मेरे ख्याल से इनके लिए बहुत ज्यादा एक्टिव होंगी। तो अगेन मैं यही कहूंगा इस बार भी कि आप ये नहीं समझिएगा कि इस मतलब जिनका टॉरस असेंडेंट है वो ही सिर्फ मतलब ज्यादा अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे। जरूरी नहीं है, ये सब चीजें आपकी डिपेंड करती है आपकी कौन सी दशा चल रही है या आपका कौन सा टाइम चल रहा है। इसके बाद हम आते हैं जेमिनाई पे। जेमिनाई एज यूजुअल जैसे मैंने आपको कहा है कि जेमिनाई जो होता है वो थर्ड नंबर पे होता है, और इनके लिए थोड़े से हालात थोड़े से यूं समझे ट्रिकी हो सकते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि इनके असेंडेंट में आप अगर देखें तो मार्स ट्रांजिट कर रहा है। तो मार्स जो है ऑलरेडी एक एग्रेसिव प्लैनेट है। अगर आप इनको देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये मार्स की वजह से बहुत ज्यादा एग्रेसिव चल रहे हैं। और अगर आप देखें तो इनके जो की एरिया इफेक्ट होने वाले हैं ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स वो कैरियर से हो सकते हैं। इनके काम में एकदम से चेंजेस आ सकती हैं। अब वो चेंजेस किस तरह की आएंगी, उसमें प्रमोशन भी हो सकता है, रिस्ट्रक्चरिंग भी हो सकती है, या ये भी कह सकते हैं कि क्रिटिसिज्म हो जाए। तो इसका बेहतरीन हल है कि आप न्यूट्रल रहिएगा अपने काम में, क्योंकि काम से रिलेटेड डेफिनेटली आपके काम में बहुत ज्यादा एकदम से उथल पुथल आने वाली है। तो बेहतर है कि आप जो है बिल्कुल न्यूट्रल रहें, जो चल रहा है जैसे चल रहा है वैसे चलते रहने दें। कोई नया ओपन पेंडोरा बॉक्स नहीं खोलें, जो चल रहा है चलने दें, अच्छा होगा इंशाल्लाह। लेकिन अगेन ये सब कुछ आपकी डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में क्या चीज प्लेस कैसे है और कौन सा टाइम चल रहा है। सेकंड की एरिया जो इनकी इफेक्ट हो सकती है वो है इनकी रेपुटेशन। रेपुटेशन के लिए अगेन मैं कहूंगा जैसे मैंने कहा है कि न्यूट्रल रहें, गॉसिपिंग नहीं करें या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट करें अथॉरिटीज के साथ, मतलब हायर अथॉरिटीज जो भी आपके बॉस वगैरह हैं उनके साथ न्यूट्रल रहेंगे आपके लिए आसान रहेगा। इसके अलावा जो इनका थर्ड मुझे मेजर प्रॉब्लम दिख रहा है जो सोलर इक्लिप्स हो सकता है वो इनके फादर की हेल्थ, या फिर ऐसे लोग जो इनकी मतलब फैमिली में एल्डर लोग हैं इनकी जो है उसमें हेल्थ में इनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये इश्यूज आ सकते हैं। इनके अलावा एक और चीज है इनकी जो मुझे ऐसी लगती है कि अपॉर्चुनिटी इनको मिल सकती है वो ये है कि इनको चाहिए कि अगर इनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है या समहाउ एक चैलेंज मिलता है तो वो उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि हो सकता है वो चैलेंज इनको एक लीडरशिप रोल की तरफ ले जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं 10th हाउस में इक्लिप्स का मतलब ये है कि ये आपको चैलेंजेस जरूर देगा, और इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटीज है कि ये आपको एकदम से बहुत अच्छा एक्सट्रीम लेवल पे एक जंप दे दें प्रोफेशन में।
तो मेरा ये ख्याल बनता है कि आप इस डेफिनेटली चैलेंज को एक्सेप्ट करें, लेकिन बिल्कुल चारों ओर देख के कि कोई गलत स्टेप आपको किसी ट्रबल में डाल डाल दे, क्योंकि एक गलती आपके लिए बहुत जो है ना मसला कुन हालात में लेके जा सकती है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं कैंसर में। कैंसर का नंबर 4 होता है। फोर्थ राशि है, फोर्थ ज़ोडिएक नंबर है, और इसका जो रूलर होता है मून। अच्छा, कैंसेरियन वाले जो लोग हैं ना, इनका जो फिलहाल मेरे ख्याल से इश्यू चल रहा है वो ये है कि ये बड़े इमोशनल हैं, और पिछले तकरीबन अक्टूबर नवंबर से इनके जो ट्रांजिट में बैक एंड फोर्थ मार्स फ्रंट और बैक पे हो रहा है, तो इनके इमोशंस में बड़ी डिस्टरबेंस चल रही है। और मेरे काफी जितने भी लोग हैं उन्होंने बताया है कि ये इश्यूज चल रहे हैं इनके साथ। तो जो कैंसेरियन लोग हैं उनका जो मेजर इफेक्ट होगा, जो मुझे लग रहा है, वो इनके होगा 9th हाउस में। क्योंकि ये सारे प्लैनेट और सोलर इक्लिप्स इनके 9th हाउस में आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनके जो 3 मेजर एरिया इफेक्ट होंगे उनमें एक बिलीफ सिस्टम है, और एक इनके लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं, और या फिर इनके जो टीचर्स हैं या जो इनके गुरु हैं उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो जब 9th हाउस में कोई भी इक्लिप्स होता है तो उसमें जो होता है लोगों का जो फेथ है वो थोड़ा क्वेश्चनेबल बन जाता है। मतलब लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या जिस हम फेथ पे बिलीव करते हैं वो सही है या गलत है, या फिर वो एक तलाश में निकल जाते हैं कि इनकी लाइफ का पर्पस क्या है। तो ये 2 चीजें हो सकती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस जो होते हैं कि उसमें ये होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल में जो इनके प्लान्स होते हैं वो पोस्टपोन हो जाते हैं, और इसमें ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि या अननेसेसरी आपके लॉन्ग ट्रैवल, लॉन्ग ट्रिप्स ये आपके बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये 2 चीजें जो है ना आपको बहुत ज्यादा नजर आना शुरू हो जाएंगी अगर आप कैंसेरियन हैं। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना चाहिए मेरे ख्याल से, आपके अगर जो भी टीचर हैं या गुरु हैं उनके साथ आप कॉन्फ्लिक्ट में ना जाएं, उनसे क्लियर रहें, कामली बात करें, काम रह के कोई भी हेस्टी डिसीजन नहीं लें। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपकी आसान हो जाएंगी, और ये टाइम आपका इजीली गुजर जाएगा। इसमें जो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको कैंसेरियन को, मेरे ख्याल से अगर आपका कनेक्शन एंसेस्टर्स या आपके जो कह सकते हैं कि गुरु हैं, अगर आप इनके साथ अच्छे से कॉम्बिनेशन मतलब कनेक्शन बनाए तो इसमें आपको बहुत ज्यादा डेफिनेटली बहुत फायदा हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं मुझे लग रहा है कि ये कैंसेरियन के लिए बहुत एक्टिव रहेंगी। इसके अलावा ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना, क्योंकि ये जब इक्लिप्स होगा डेफिनेटली आपके इमोशंस डिस्टर्ब होंगे, और जब आपके इमोशन डिस्टर्ब होंगे तो आप गलत डिसीजन लेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि आप ज्यादा ओवरथिंक नहीं करें। अब आते हैं हम नेक्स्ट साइन लियो की, जिसका नंबर होता है 5। लियो जो है आपको पता है अच्छा साइन है, और ये लीडरशिप क्वालिटीज नॉर्मली जितने भी लीडर्स होते हैं उनके लिए ये बेस्ट साइन रिकमेंडेड होता है, क्योंकि ये लीडरशिप के लिए बहुत अच्छा साइन कहलाता है। तो इनके लिए एज यूजुअल आप देख सकते हैं कि इनके लिए जो ये कॉम्बिनेशन या सोलर इक्लिप्स हो रहा है ये 8th हाउस में हो रहा है। तो जब भी ये 8th हाउस में इक्लिप्स होता है ना, तो ये बड़ी सडन अनएक्सपेक्टेड चेंज लाता है। इसमें वैसे तो अगर आप इक्लिप्स 8th हाउस में, इट्स नॉट अ गुड साइन, लेकिन मेरे ख्याल से ये इनको इतनी तकलीफ नहीं देने वाला, क्योंकि जो जो बड़े प्लैनेट हैं, नेगेटिव प्लैनेट है यूं कह सकते हैं, वो आपके 8th हाउस में है। और जब भी कोई नेगेटिव प्लैनेट 8th हाउस में होता है तो उसको कहते हैं कि वो जो है आपको अच्छे इफेक्ट देगा। आई नो ये थोड़ा सा फनी साउंड कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप डीप उसकी रूट्स में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि नेगेटिव प्लैनेट बैड हाउसेस में अच्छे इफेक्ट देते हैं। तो ये है। तो इनके जो की एरिया इफेक्टेड होंगे वो होंगे ट्रांसफॉर्मेशन,
जिसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनको लाइफ़स्टाइल में बहुत सारी चेंजेस लानी पड़ेंगी, या ये अगर ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं जो इनके लिए खतरा बन रही है, उनके लिए उसमें से इनको निकलने का एक मौका मिलेगा। तो इसमें जो है कन्फ्रंटेशंस में आप नहीं जाइएगा। जो चीज़ सामने आ रही है एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। इसके अलावा अगर आपकी जॉइंट फाइनेंसेस हैं, उसमें लीगल डिस्प्यूट का प्रॉब्लम हो सकता है, इनहेरिटेंस, लोन्स और ये वो, इनके लिए आप मेरे ख्याल से जो भी इनके एक्सपर्ट कंसल्टेंट हैं उनसे राब्ता करें। और जो इनको हेल्थ में इश्यूज होगा वो ये हो सकता है कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एकदम से डिस्टर्ब हो जाएगा, और एंजाइटी भी डेफिनेटली इससे हो सकती है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम जब डिस्टर्ब होता है तो वो पूरी बॉडी को डिस्टर्ब कर देता है। तो ये दो हेल्थ को जो दो मेजर इश्यूज हैं, वो जो है आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा और उसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो इनको अपॉर्चुनिटी होगी वो मुझे लगता है जो मिल सकती है वो अकल्ट साइंसेज में काम करने की है। तो अगर आपका शौक है एस्ट्रोलॉजी या कोई भी अकल्ट साइंस में काम करने का, तो ये बेस्ट टाइम है इसके अंदर एंटर होने का, और मेरे ख्याल से आपको इसमें काम करना चाहिए। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। आने वाले जो 2.5 साल होंगे, ये मैं साइंस के अलावा बात कर रहा हूँ, सब साइंस की बात कर रहा हूँ, ज़ोडिएक साइन, उसमें जो है मेजर जो ट्रांजिट हो रही है सैटर्न की, वो बहुत इफेक्टिवली काम करेगी। तो ये सिर्फ एक छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सोलर इक्लिप्स से आपको कहाँ कहाँ पे इफेक्ट होंगे। तो ये मेजर मुझे लग रहा है कि लियो के लिए होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं विर्गो की, वो नंबर 6 साइन होता है। अगर हम बात करें नंबर 6 साइन की, विर्गो जो है बेसिकली जो रूल होता है वो मर्क्यूरी से होता है, और ये साइन यूं कह सकते हैं कि काफी इंटेलिजेंट साइन में भी आता है। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो सोलर इक्लिप्स हो रहा है वो 7th हाउस में हो रहा है। 7th हाउस का मतलब होता है पार्टनरशिप, और पार्टनर से रिलेटेड कोई भी डील्स। इसमें पार्टनरशिप का मतलब आपके स्पाउस भी हो सकते हैं और आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। तो इनके लिए जो मेजर की एरिया इफेक्ट होगा वो होगा रिलेशनशिप, जैसे मैंने आपको बताया पार्टनरशिप, इनके साथ जो है टेंशन हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि आप इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लीजिएगा, इवन इन स्पाउस और बिजनेस पार्टनरशिप। इसमें जो है आपने कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना, वरना ये मामले खराब हो जाएंगे। और इनके अलावा इनकी अगर मैरिज का भी अगर कोई प्लान है, तो मुझे ऐसा लगता है उसमें डिलेज आएंगे। तो डिलेज की वजह से आपको चाहिए कि थोड़ा सा किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें अगर आपकी मैरिज के प्लानिंग है, या आने वाले दिनों में आप शादी करने के इरादे से हैं। तो ये जो है आपके लिए डिफिकल्टीज पैदा कर सकता है। अगर आप इनसे बात करें तो मतलब इनकी अपॉर्चुनिटीज में देखें तो मेरे ख्याल से अगर ये किसी से कम्युनिकेशन, मतलब अगर आप अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो इसमें बेहतरीन यही है कि आप किसी काउंसलिंग की तरफ जाएं जिसके अंदर आपकी इश्यू सॉल्व हो सकें, और अपनी कम्युनिकेशन सही करें पार्टनर से साथ, वरना ये आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज देगा। स्पेशली ये 7th हाउस में क्लिप्स है, तो ये जितने भी पार्टनर से रिलेटेड इश्यूज होते हैं ये सब चीजों को एक्टिवेट कर देगा। तो इसलिए बेहतरीन हल, जैसे मैंने आपको बताया है, कि कोशिश करें कि इस टाइम पे कोई मेजर डिसीजन नहीं लें। शादी ब्याह का मामला है तो इसको डिले कर दें एटलीस्ट फॉर 15-20 डेज कम अज कम। लेकिन जो बेहतरीन है तरीका वो ये है कि किसी एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट करें, क्योंकि ये ट्रांजिट के बाद सैटर्न आपके 7th हाउस में आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो अगर आप समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक दिन की बात कर रहा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। ये थोड़े लॉन्ग टर्म टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, तकरीबन आपको यहाँ से लेके 2.5 साल आगे तक की कुल मिला के बातें कर रहा हूँ। तो ये चीजें जो हैं सिर्फ एक दिन की नहीं है। इसलिए आप अगर ऐसे मामलों में या कोई मेजर डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करें किसी को कंसल्ट करें, और वो आपको एग्जैक्ट बता पाएगा कि आपको इस टाइम पे कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, या फिर आप शादी या इस ऐसे मामलात में हैं तो आपको इसमें क्या करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं लिब्रा पे।
अगर आप देखें तो लिब्रा का जो साइन होता है वो नंबर 7 होता है और ये वीनस से जो है रूल होता है। तो आप देखें कि इनके लिए सारे प्लैनेट 6th हाउस में आए हुए हैं। जो 6th हाउस जो है, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में भी, कि जिस भी हाउस में कोई इफेक्ट हो रहा होता है उसके ऑपोजिट साइड पे उसके इफेक्ट भी जाते हैं। तो 6th हाउस का मतलब ये है कि इसके इफेक्ट 12th हाउस में भी जा रहे हैं। इसी तरह अगर मैंने पुरानी जितने भी साइंस हैं उसमें शायद मैं मिस कर गया हूँ, अगर 7th हाउस में है तो इसके फर्स्ट हाउस पे भी इफेक्ट जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिब्रा से पहले वाला साइन विर्गो की बात कर रहा था, तो विर्गो के अगर हम देखें तो उसके इफेक्ट 7th हाउस पे भी जा रहे हैं और 7 से 1 पे भी जा रहे हैं। तो इसके जो मेजर एरिया इफेक्ट होंगे, जो मुझे लग रहा है, वो इनको हेल्थ के ऊपर बहुत फोकस करना पड़ेगा। इनकी इम्यूनिटी जो है बहुत वीक होगी और इनको चांसेस हैं कि इनकी जो इन्फेक्शन है इनके रिस्क बहुत ज्यादा होंगे या एलर्जीज वगैरह इस तरह के इश्यूज में जा सकते हैं। अच्छा, वर्क प्लेस पे इनके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, तो कोशिश करें कि ऑफिस पॉलिटिक्स या डिस्प्यूट जो भी आपके सब कोऑर्डिनेट्स हैं या ऑर्डिनेट्स हैं, तो इनके साथ जरा इजी गोइंग रहेंगे तो आसानी से ये टाइम गुजर जाएगा। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आपको नेचर रखना पड़ेगा कि किसी को भी आप जो है अप फ्रंट जवाब ना दें, वरना आपके लिए इश्यूज हो जाएगा। इस टाइम पे बेहतरीन हल ये है कि आपके जितने भी पेंडिंग लोन्स हैं उनको क्लियर करें और किसी से नए लोन की तरफ नहीं जाए। अगर आप नए लोन की तरफ जाएंगे तो वो आपका पे ऑफ होने में बहुत टाइम लगेगा। और अपॉर्चुनिटी इसमें यूं कह सकते हैं कि आप कोई वॉलंटियर सर्विस ज्वाइन कर लें ताकि आपके जो नेगेटिव कर्मा हुए हैं पास्ट में उसके ऊपर जो है आप उनको समहाउ कवर अप करें, रिड्यूस करें, तो उससे आपको बहुत ज्यादा फर्क मिलेगा। बेहतरीन हाल मैंने जैसे आपको बताया है कि अगर आप हॉस्पिटल में डोनेट भी कर दें उससे भी आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये 12th हाउस आपका एक्टिवेट कर रहा है, तो हॉस्पिटलाइजेशन थोड़ी कम होने के चांसेस हैं। ये जो लिब्रा का साइन है, क्योंकि इसमें वीनस भी इन्वॉल्व है इसके साइन में, मतलब सोलर इक्लिप्स में वीनस भी इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली लिब्रा लोग भी काफी ज्यादा कह सकते हैं कि इस सोलर इक्लिप्स के अंडर में इफेक्ट होने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें स्कॉर्पियो की, जो कि नंबर 8 होता है और ये रूल बाय मार्स होता है। अगेन अगर आप ये देखें तो इनका रूलर इस वक्त 8 हाउस से डेफिनेटली ट्रांजिट कर रहा है। मैं ट्रांजिट पे अभी नहीं आऊंगा, डेफिनेटली इंशाल्लाह जो आने वाले दिन हैं मैं कोशिश करूंगा मैं रेगुलरली वीडियो पोस्ट करूं जितनी भी न्यू ट्रांजिट आ रही हैं या जो मेजर ट्रांजिट आ रही हैं। जैसे अभी आने वाले दिनों में जुपिटर भी आएगा, ट्रांजिट करेगा, फिर आपका राहु केतु ट्रांजिट करेंगे। सैटर्न के ऊपर डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा एक आधे दिन में एक नई वीडियो बनाऊं जिसमें मैं सिर्फ सैटर्न को, जो आने वाले दिन है उसमें जो सैटर्न ट्रांजिट करेगा उसके बारे में बता पाऊं। तो अगेन मैं जैसे बताया पहले भी, मैं वीडियो स्क्रिप्ट करके नहीं करता हूं, तो जो भी मेरे जहन में जब भी आता है वो मैं बताता जाता हूं। तो इसलिए इस वीडियो को कंप्लीटली देखेंगे तो आप ऐसा कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं कोशिश भी करूंगा कि मैं एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी सी नॉलेज देना शुरू करूं, क्योंकि काफी लोग इसको गलत वे में लेके जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग में गलत करते हैं। चलें बैक टू द पॉइंट। स्कॉर्पियो के लिए अगर आप देखें तो ये जो सोलर इक्लिप्स हो रहा है ये इनके 5th हाउस में हो रहा है। 5th हाउस इट्स अ गुड हाउस, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा इश्यूज नहीं होते, लेकिन डिपेंड करता है अगेन आपके बर्थ चार्ट में कौन से प्लैनेट कहाँ बैठे हुए हैं और आपका कौन सा टाइम चल रहा है। इनमें जो इफेक्ट होने वाले की एरियाज वो होंगे इनकी क्रिएटिविटी। इनकी जो क्रिएटिविटी है उसमें समहाउ एक ब्लॉकेज आ जाएगा या इनको न्यू वे ऑफ इंस्पिरेशन नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए बेहतरीन हल है कि ये न्यू हॉबीज को ढूंढें ताकि ये अपने जो पैशन को है कंटिन्यू रख सकें। इसके अलावा रोमांस से रिलेटेड इश्यूज इनको बहुत आएंगे, तो कोशिश करें कि इमोशनली इम्पल्स में कुछ भी हैस्टी डिसीजन नहीं लें, इसको ऐसे ही रहने दें। और बच्चों से रिलेटेड अगर आपके बच्चे हैं तो उनसे रिलेटेड आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं बच्चों से,
तो कोशिश करें उनकी हेल्थ को क्लोजली मॉनिटर करें। अगर अपॉर्चुनिटी वाइज देखें तो मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी ये है कि आप अगर साइड हसलिंग करना चाह रहे हैं तो साइड हसलिंग का आप छोटा मोटा काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्कॉर्पियो से रिलेटेड तो मेरे पास सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन है। अगेन मैंने जैसे आपको बताया है कि इन सब चीज की जो डिटेल है ये तभी क्लियर हो पाएगी जब आपके हाउसेस और आपकी दशा मुझे पता चलेगी, या आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं कि ये मेरे पर कैसे इफेक्ट करेगा सोलर इक्लिप्स, तब जाके वो आपको बता पाएगा कि ये इधर आपको अच्छा इफेक्ट करेगा या बुरा करेगा। तो इसके बाद जो हम साइन का डिस्कशन करेंगे वो है सेक्रेटेरियस, और ये साइन होता है नंबर 9 का, और ये रूल बाय जुपिटर होता है। तो ये एक तरह से फोर्थ हाउस में इनका इक्लिप्स लग रहा है। आप देख सकते हैं कि फोर्थ हाउस में सारे प्लैनेट बैठ रहे हैं, तो इनके लिए थोड़ा सा ये चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि इसमें जो की एरिया इफेक्टेड होंगे वो इनका फैमिली डोमेस्टिक कह सकते हैं कि एक तरह से जो फैमिली डोमेस्टिक का हाउस होता है उसमें एक टेंशन क्रिएट हो सकती है। इसमें इधर टेंशन पार्टनर से भी हो सकती है, पेरेंट्स से भी हो सकती है, या फिर इनके प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप घर लेने या बेचने का सोच रहे हैं तो कोशिश करें उसको थोड़ा डिले करें, और अगर पॉसिबल नहीं है तो लीगल जो पेपर वर्क है उसको बहुत थॉरली चेक करें। इमोशंस थोड़े आपके डिस्टर्ब होंगे, मूड स्विंग्स होंगे, तो कोशिश करें कि थोड़ी एक्सरसाइज रूटीन में लेकर आए, और अवॉइड करें अगर फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो टेंशन्स को अवॉइड करें, क्योंकि ये टाइम जो है इन चीजों को मजीद बढ़ा देगा। अपॉर्चुनिटी इस इक्लिप्स में ये है कि अगर आपको घर को रेनोवेट करना है तो ये बहुत अच्छा टाइम है, और व्हीकल परचेज वगैरह और इन चीजों से भी अवॉइड करिएगा। रेनोवेशन के लिए ये टाइम अच्छा है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया है कि जो भी इक्लिप्स जिस हाउस में होता है उसके 7th हाउस को इफेक्ट करता है, तो अल्टीमेटली आपके 10th हाउस में भी इफेक्ट आने वाले हैं। तो कोशिश करके अगेन आपने देखना है कि अगर ये मामलात आपके 4th हाउस से डिस्टर्ब नहीं हो रहे तो हो सकता है कि आपके 10th हाउस में। तो कोशिश करें वर्क प्लेस पे न्यूट्रल रहें, और इस टाइम को इजी गोइंग होके निकालें किसी तरीके भी। तो मुझे नहीं उम्मीद है कि कोई इतना मेजर इशू आएगा अगर आप इजी होकर इस टाइम को निकाल देंगे। इसके बाद हम साइन की बात करते हैं, वो कैप्रिकॉन। ये जो साइन है ये भी अच्छा साइन कहलाता है, और मैंने सुना है कि जितने भी पॉलिटिशियन वगैरह होते हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, उनके जो उनकी अगर लॉन्गेटिविटी को देखने की जरूरत हो तो वो हम 10th हाउस से, मतलब इनके असेंडेंट से देखते हैं। जो भी पॉलिटिशियन 10th हाउस गवर्न करते हैं ये बहुत अच्छा काम कर जाते हैं, मतलब उनकी पॉलिटिक्स लॉन्ग लास्टिंग होती है बहुत ज्यादा। क्योंकि ये जो साइन है रूल करता है सैटर्न, लेकिन इसको कहते हैं कि ये अच्छा पॉलिटिक्स कर जाते हैं। तो आते हैं अगेन इनकी जो इक्लिप्स लग रहा है वो इनके 3rd हाउस में लग रहा है। डेफिनेटली 3rd हाउस इज अ गुड हाउस, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आने वाले दिनों में ये फेस करेंगे वो सबसे बड़ी करेंगे कम्युनिकेशन से रिलेटेड। इनकी कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होगी, इधर नेबर्स या कोलीग, ये दोनों से ज्यादा जो है ना मिसअंडरस्टैंड करेंगे। तो इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर रखें, स्ट्रेट टू द पॉइंट रखें और सिंपल रखें। इसके अलावा शॉर्ट ट्रेवल्स इनके बढ़ सकते हैं, डिलेज हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। तो कोशिश करके आप ड्राइव जो है बहुत ज्यादा कॉशियसली करें, कोई मिस्टेक ना हो, आपसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसकी वजह से आप या आपके जो भी साथ में ट्रैवल कर रहा है उसको नुकसान हो। इसके अलावा सिबलिंग से रिलेटेड भी इनको चैलेंजेस आ सकते हैं। तो कोशिश करें कि ये 3 जो एरिया है मेजर, उनसे ये दूर रहें और उनको अवॉइड करें। अगर वो इस मसले में आते हैं तो कोशिश करके कम्युनिकेशन क्लियर रखें। शॉर्ट ट्रैवल में डिले आते हैं तो लेट इट गो, मतलब उसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन में ना आए, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीजें फिर इनको एक अग्रेसिव मूड में ले जाएंगी और फिर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट वगैरह का खतरा हो सकता है। अपॉर्चुनिटी इनके लिए ये है कि ये कोई भी नया स्किल सीख सकते हैं, लाइक राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग वगैरह जो भी है,
तो ये है कैप्रिकॉन के लिए। अगेन वही वाली बात है कि जरूरी नहीं है ऐसे चीजें हों। काफी लोग कैप्रिकॉन होंगे लेकिन उनके ऊपर ये चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही होंगी क्योंकि उनका टाइम ये नहीं चल रहा हो सकता उनका टाइम कुछ और चल रहा हो। वैसे भी मैंने जितनी भी नोटिस की हैं चीजें, वो ये है कि लोगों ने सोलर इक्लिप्स को एक हवा बना दिया है। ये हवा नहीं है, ये एक सिंपल सी एक फिनोमिनल चेंज होता है प्लैनेट्स का या एनर्जीज का। तो ये उस दिन होता है जिसकी वजह से लोग जो है एक अजीब से उसमें आ जाते हैं कि शायद ये सोलर इक्लिप्स जो है दुनिया का आखिरी दिन होगा या कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा जिसके बाद सब चीज बदल जाएगी। ऐसा नहीं है। कोई भी चीज अगर मतलब जैसे लास्ट जो एक सोलर इक्लिप्स हुआ था इस टाइप का, मतलब इस टाइप से रिलेटेड, वो हुआ था 2019 में दिसंबर में। उसके बाद एक कोरोना आ गया था। अब वो कोरोना आने के बाद भी आप देखें, अगर सोलर इक्लिप्स दिसंबर 2019 में हुआ था तो कोरोना और जो लॉकडाउन दुनिया में लगा था वो 2020 मार्च अप्रैल में लगा था। तो अगेन मेरा कहने का मकसद ये है कि सोलर इक्लिप्स इन चीजों को इनिशिएट करते हैं उस दिन। मतलब ऐसा नहीं होता कुछ भी बहुत खतरनाक हो जाता है या जो दुनिया बोलती है कि दुनिया खत्म होने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये चीज इनिशिएट होती है। बस इनिशिएट करने के लिए सोलर इक्लिप्स को हम लोग कह सकते हैं कि इन पॉइंट्स पे जो है सोलर इक्लिप्स काम कर जाएंगे या इस पॉइंट पे अगर कोई प्लैनेट होगा तो वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। चलें बैक टू द सब्जेक्ट। एक्वेरियस जो है हमारा नेक्स्ट साइन है और इसका नंबर होता है 11। एक्वेरियस के लिए आप देख सकते हैं ये जितना भी प्लैनेट का कंजंक्शन हो रहे हैं ये 12 सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस जो होता है नॉर्मली फैमिली का भी होता है, स्पीच का होता है, आपके मनी का होता है। तो इनको बड़ा ध्यान से इन चीजों को लेके चलना है क्योंकि खुदा ना खास्ता इनको एकदम से लॉस हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि इनको अनएक्सपेक्टेड गेन हो जाए। डिपेंड अगेन करता है कि आपकी दशा क्या चल रही है, आपके प्लैनेट्स कहाँ बैठे हुए हैं। स्पीच में जो है कोशिश करें आप अपने वर्ड्स को बहुत सोच समझ के बोलें क्योंकि ऐसे हार्श वर्ड जो होते हैं ना बैकफायर कर जाते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा कोशिश करें कि आप माइंडफुल कम्युनिकेशन में रहें ताकि किसी को भी आपकी वजह से नुकसान ना हो या अल्टीमेटली आपको नुकसान ना हो आपके वर्क से। इसके अलावा डाइजेस्टिव इश्यूज इनके साथ भी रहेंगे क्योंकि अगेन सेकेंड हाउस से सेवेंथ जो एस्पेक्ट है वो आपका 8th हाउस में पड़ता है। तो जंक फूड से अवॉइड करें और इनके लिए जो अपॉर्चुनिटी हो सकती है सोलर इक्लिप्स में मेरे ख्याल से वो ये है कि ये एक सेविंग प्लान बना सकते हैं या कुछ साइड इनकम का सोच सकते हैं। ये जो है इम्पोर्टेंट चीजें मुझे दिख रही हैं फॉर द इक्वेरियस। इसके बाद जो लास्ट साइन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साइन है क्योंकि सारा कुछ इसी साइन में हो रहा है, वो है पाइसिस। तो पाइसिस में अगर आप देखेंगे सोलर इक्लिप्स पाइसिस में लगने जा रहा है। पाइसिस द वाटरी साइन। तो ये जो वाटर रिलेटेड इश्यूज है ना, वाटर में वायरस, वाटर में इंफेक्शन, वाटर में डिजीज, ये सब चीजें आपको दुनिया में ओवरऑल दिखने वाली हैं इस सोलर इक्लिप्स के बाद। तो खैर हम अभी ज़ोडिएक साइन पे बात कर रहे थे। तो ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देखें तो इनके ऊपर अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर जो है ना एक मेजर क्राइसिस फील होगा। तो कोशिश करें अपने कॉन्फिडेंस को कंटिन्यू रखें, उसके ऊपर काम करते रहें, कॉन्फिडेंस के ऊपर डेंट नहीं आने दें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी हेल्थ जो है थोड़ा सा वीक रह सकती है, इम्यूनिटी पे फोकस करें, डिहाइड्रेशन ना होने दें और प्रॉपर रेस्ट लें। इसके अलावा आपकी पब्लिक इमेज, उस पर भी रिमर्स बन सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो कोशिश करें अपने आप को स्टे लो प्रोफाइल वाली सिचुएशन में रखें ताकि आप जो हैं किसी भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग या रूमर का हिस्सा ना बने। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो मेरे ख्याल से इनको एक फिटनेस रूटीन की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ताकि ये अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने आप के ऊपर ध्यान रख सकें। तो ये थी कुछ मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट जो मुझे दिख रही हैं इम्पोर्टेंट बातें हर साइन को लेके। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं मजीद वीडियो आने
वाले ट्रांजिट्स के ऊपर बनाऊं और इस चीज को कंटिन्यू रखूं, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी है। और कोशिश करूंगा मैं कि 1-2 दिन के अंदर नेक्स्ट वीडियो बनाऊं सैटर्न ट्रांजिट की, क्योंकि इस सोलर इक्लिप्स के बाद एक और मतलब ट्रांजिट होने वाली है, वो इमीडिएट होने वाली है, वो है सैटर्न की। तो ये सिर्फ सोलर इक्लिप्स एक टॉपिक है, इसके बाद सैटर्न ट्रांजिट है, इसके बाद जुपिटर ट्रांजिट है, इसके बाद राहु केतु ट्रांजिट है। तो ओवरऑल ये सिचुएशन जो सेटल डाउन होके रहेगी, वो मुझे लग रहा है कि वो जून में जाके होगी। तो सोलर इक्लिप्स नहीं है, बहुत कुछ है। तो मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको सैटर्न के ऊपर बताऊं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज की डिटेल मालूम करनी हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं ऐड ऑन करूंगा अपनी वीडियो में। और अगर आपको पर्सनलाइज्ड हॉरोस्कोप और रीडिंग्स चाहिए हो तो ये मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें, डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज।